सो हेलो मेरे प्यारे लाल, क्या हाल चाल? एकदम मस्त होंगे और बिंदास होंगे। तो भाई स्वागत है आज की क्लास में, जिसमें हम त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग वाला चैप्टर यानी 9.1 कवर कर रहे थे। आज हम लाए हैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 6 से लेके और तमाम क्वेश्चन, ठीक है कि नहीं? सारे क्वेश्चन कवर करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे और अच्छे से सीखेंगे आसान भाषा में, ताकि आपको समझ में आए और आपका एक भी पेपर में सवाल ना छूटे। ठीक है, तो मेरे दोस्त शुरू करते हैं फटाफट क्लास को। जल्दी से कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, क्योंकि कॉपी पेन लेके बैठोगे तो आपकी ही प्रैक्टिस होगी, बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट। सवाल नंबर 6 और हाँ, सवाल नंबर 5 यानी पार्ट 1 हमने इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, जाके आप देख सकते हैं और सीख सकते हैं, बढ़िया से चीजों को कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए भाई, आज हम सवाल नंबर 6 लेके आए हैं और आराम से बैठेंगे सारे बालक संतुष्टि के साथ, तभी आपको फायदा मिलेगा। क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट अपना सवाल नंबर 6 है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का। ठीक बात है, सवाल को समझना, क्योंकि सवाल समझ में आएगा तो सॉल्यूशन समझ में जरूर आएगा। 30 मीटर ऊंचे भवन से, यानी भवन कितना ऊंचा है? 30 मीटर ऊंचा है भवन, और लड़का कितना ऊंचा है भाई? कितना लंबा है? 1.5 मीटर लंबा है, से कुछ दूरी पर खड़ा है। ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है मेरे भाई। ठीक बात है, तो बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया है। तो सबसे पहले इसमें आता है बेटा चित्र। अगर आपने इसका डायग्राम बना लिया तो ये मानो कि आधा क्वेश्चन आपका सोल्व हो चुका है। ठीक है, तो चलिए डायग्राम बनाना शुरू करते हैं, पूरी पूरी कोशिश करेंगे। तो भाई ध्यान से देखना, इतने मीटर लंबा एक लड़का है, तो लंबा लड़का बना लेते हैं भाई, यहां पर बनाते हैं ना। ये लीजिए, ये बना दिया मैंने, यहां से लेके यहां तक। ठीक बात है, कितनी हाइट है भैया इसकी? इसकी है 1.5 मीटर। कितनी है मेरे भाई? 1.5 मीटर इसकी क्या है? हाइट है। ठीक है, 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, तो भवन की ऊंचाई बना लेते हैं भाई। तो भवन तो ऊंचा होगा भाई, भवन बोले तो घर भी कह सकते हैं, इमारत भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। ये भवन है मेरे भाई, ठीक है। इससे 30 मीटर की दूरी पर खड़ा है, मतलब समझो कि यहां से यहां तक कितनी दूरी है भाई? यहां से यहां तक मेरे बच्चे 30 मीटर की दूरी है भाई। कितनी? 30 मीटर की दूरी है, यहां से लेके यहां तक। ठीक बात है कि भाई वो लड़का जो खड़ा है यहां पर भवन से 30 मीटर की दूरी पर खड़ा है। आराम आराम से समझेंगे, जल्दबाजी किसी चीज के लिए ध्यान रखना, आराम से करोगे, क्योंकि यहां पर भाई चित्र समझ में आना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको पेपर में चित्र नहीं मिलेगा, ये भी डेफिनेटली मैं कह रहा हूं आपको। ठीक है, इसलिए चित्र बनाना सीखो। कुछ दूरी पर खड़ा है, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तो उसकी आंख से अब आदमी खड़ा है ऐसे, तो आंख ऊपर होती है कि नीचे होती है? आंख तो ऊपर ही होती है मेरे भाई, है ना। कोई वो ऐसे कोई अज्ञात प्राणी तो है नहीं, लड़का है, तो यहां पर उसकी आंख होगी मेरे भाई। ठीक है, यहां पर उसकी क्या होगी? मान लो ये आंख है। अब कह रहे भवन की ओर जब चलता है, तो मान लो भवन की ओर जा रहा है भाई, तो मैं ब्लैक मार्कर ही लेता हूं। भवन की ओर पहुंचा दिया हमने इसको, ये लो जी, पहुंचा दिया। अब हमने ये एक लाइन खींच दी। अब देखो, जब वह भवन की ओर जाता तो उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। 30 डिग्री से 60 डिग्री, मान लो उसकी आंख यहां पर है, तो शिखर से कोण बनेगा, ये लो जी बना। तो ये कितने डिग्री बनेगा? ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ये कितने डिग्री बनेगा मेरे भाई? कह रहा है 30 डिग्री से, तो पहले क्या था? 30 डिग्री, और जब उधर जाता जाएगा तो कितना बन जाएगा? 60 डिग्री। यानी यहां से चलना शुरू किया उसने भाई, ऐसे चलना शुरू किया, तो यहां पर कितना डिग्री बना बच्चे? 30 डिग्री। लेकिन जब वो उधर जाता गया तो किसी एक बिंदु पे यहां पर वो रुका, और उसका कितना डिग्री कोण बना मेरे भाई? उसका डिग्री कोण बना है 60 डिग्री। कितना डिग्री बच्चे? 60 डिग्री। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या चित्र समझ में आ गया? यही चित्र है मेरे बच्चे, और कुछ नहीं है इसमें। आराम से चित्र समझ में आ गया। अब इसका नेमिंग करते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि भाई 30 मीटर ऊंचे भवन, तो पूरे भवन की जो हाइट है, यानी यहां से लेके बच्चे यहां तक जो हाइट है वो कितनी है? वो आपकी है 30 मीटर। कितने मीटर भाई? 30 मीटर हाइट है। ठीक है, अच्छा, जब वह इधर जाता है तो 30 से 60 डिग्री हो जाता है, तो बताइए कि भवन की ऊंचाई कितनी होगी? अब देखना ध्यान से, 30 मीटर ऊंचे भवन, 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है।
कुछ दूरी पर खड़ा है। अब देखो ध्यान से देखो, यहां पर हमने थोड़ी सी गलती कर दी। भवन की ऊंचाई 30 मीटर है, हमने क्या ले लिया, इसकी दूरी ले ली। उसने बोला कुछ दूरी पर, तो पता नहीं ना मेरे भाई दूरी कितनी है, दूरी पता नहीं ना, तो इसीलिए ये नहीं आएगा यहां पर। ठीक बात है कि नहीं है, समझ गए अब? ठीक है कि यहां पर कुछ दूरी है, तो यहां से यहां तक क्या पता कितनी दूरी है भाई, नहीं पता, इसलिए भवन की ऊंचाई दे रखी है ये वाली। तो इसीलिए सवाल समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो एक मिस्टेक आपका पूरा बंटा धार कर सकती है पेपर में। ठीक बात है। चलो जी, अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना कि भाई ये 1.5 मीटर है, तो ये भी कितनी होगी, 1.5 मीटर। तो इसको भी लिख देते हैं 1.5 मीटर। ठीक बात है मेरे भाई, ठीक बात है, हाँ जी। क्यों? क्योंकि ये रेक्टेंगल है, ये आयत है, तो आयत में आमने सामने की भुजाएं क्या होती है बच्चे, बराबर बराबर होती है। नामकरण करते हैं इसका, तो यहां से शुरू करेंगे भाई, ए बी और ये सी और ये डी और ये ई। ठीक बात है, नामकरण शुरू कर दिया, ए बी सी डी ई, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब भाई आप एक बात बताओ, एक और पॉइंट है मेरे पास जिसका मुझे नामकरण यहां पर करना पड़ेगा बच्चे, है ना। तो ए बी सी डी ई और यहां पर पॉइंट ले लो ओ। कौन सा पॉइंट, ओ पॉइंट ले लो। एक मर्जी आपकी, आप कुछ भी मान सकते हो, पी मान लो, क्यू मान लो, जो आपका मन करे वो मान लो। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको करते हैं सोल्व। फटाफट सवाल को ध्यान से देखना मेरे भाई, आराम से समझ में आ जाएगा। तो इसका हल करते हैं शुरू। चलिए जी, 2 बार लगा दिया, कोई बात नहीं, एक ही बार लगाते हैं। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से। अब हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि भवन से वह कितनी दूरी तक चलकर गया है। तो भैया यहां से जब उसने चलना शुरू किया तो वो यहां तक रुक गया, यहां तक उसका क्या चला, वो यहां तक चला और फिर दूसरा कोण बना, है ना। तो यहां से यहां तक की दूरी आपको फाइंड आउट करनी है बच्चे, यहां से ये वाली दूरी, ये वाली दूरी। ठीक बात है। चलो अब एक बात बताओ, आप एक बात बताओ, ध्यान से समझना भाई, ये पूरी की पूरी 30 मीटर है। कितने मीटर है, पूरी की पूरी 30 मीटर है भवन की ऊंचाई, और यहां से 1.5 मीटर हमने काट ली, है ना, ये इतनी है। तो जो बची होगी वो ए बी की दूरी होगी, क्या समझ गए? चलिए करके देखते हैं। ठीक है, अब हम सीधा सीधा हल में लिखते हैं कि भाई भवन की ऊंचाई जो दिया है वो लिख लेते हैं भैया। दिया है, क्या दिया है मेरे भाई, भवन की ऊंचाई दी है बच्चे आपको, भवन की ऊंचाई दी है। तो भवन की ऊंचाई क्या मानी है भाई, ए ई मानी है, ए ई पूरा क्या है, भवन की ऊंचाई ए ई कितनी है मेरे बच्चे, 30 मीटर है। कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। लंबाई मानी है लड़के की, है ना, तो लड़के की लंबाई लिख देता हूं, लड़के की लंबाई। तो लड़के की लंबाई कितनी है बच्चे, लड़के की लंबाई देखो यहां पर कितना है, सीडी है, कितनी है सीडी, तो सीडी और बराबर में यहां पर भी देखो बीई हो जाएगा बराबर 1.5 मीटर। बताओ कोई दिक्कत, कारण लिख दो यहां पर, आयत है जी, क्या है, आयत है, और आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। ठीक बात है, इसलिए मैंने डायरेक्ट ही यहां पर कर दिया, कोई दिक्कत, जितनी ये उतनी ये बीई हो गया। चलो जी, अब हम निकालते हैं ए बी। हमें क्या निकालना है बच्चे, ए बी चाहिए अपने को, क्या चाहिए, ए बी। तो ए बी बराबर मेरे भाई ध्यान से देखना, अगर मैं इस पूरे में से ये घटा दूं तो मेरी ए बी मिलेगी। तो ए बी मेरी कैसे मिलेगी कि ए ई माइनस ए बी ई। ठीक बात है, तो ए बी बराबर मेरा कितना मिलेगा भाई, ए कितना है 30 मीटर माइनस बी कितना है 1.5 मीटर। तो आंसर कितना आ जाएगा मेरे भाई, इसका आंसर आ जाएगा इसका, यहां पर मैं ले लेता हूं इधर ही। तो ए बी बराबर आ जाएगा बच्चे 28.5, सही बात है, 28.5 आ जाएगा। तो ये लो जी 28.5 मीटर। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या, समझ गए भाई यहां तक। बीई की हाइट हमने, सॉरी ए बी की हाइट निकाल ली, तो लिख देते हैं ए बी है मेरा 28.5 मीटर। ठीक बात है मेरे भाई, यानी कि ये हाइट जो हो गई अब 28.5 मीटर हो गई, यहां से यहां तक ए से बी की हाइट। कोई दिक्कत समस्या नहीं है। अब देखना ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, इसे हम पूरा बड़ा एंगल ले रहे हैं। ठीक है, ये वाला एंगल ले लेते हैं, ए बी सी। देखो मैं लेके दिखा देता हूं आपको, यहां पर ध्यान से देखना, मैं ले रहा हूं ए सी और बी, पूरा त्रिभुज बड़े वाला, ठीक है कि नहीं है, पूरा त्रिभुज ले रहा हूं। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई, कि समकोण त्रिभुज, समकोण ही बनेगा हमेशा यहां पर,
समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में हम इसकी बात कर रहे हैं। किसकी बात भाई? ए बी सी की बात कर रहे हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर तो भाई ए बी सी में ध्यान से देखना, इसके सामने वाली भुजा भाई लंब होती है, इस कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो ये तो मेरी लंब हो गई भैया। और ये मेरी क्या होती है भाई? आधार। ये क्या होती है? आधार होती है, तो इसको आधार ले लेता हूं। चलो जी, तो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार क्या बनेगा? लंब बटे आधार tan बनेगा मेरे भाई। तो यहां पर हम लिख देंगे tan थीटा बराबर लंब और बट्टे में आधार। समझना मेरे भाई ध्यान से, tan थीटा का मान यहां पर कितना है भाई? डायरेक्ट लिखता हूं 30 डिग्री है ना, बराबर लंब कितना है भाई? लंब मेरा ए बी है, ए बी कितना है? 28.5 और बट्टे में आधार, आधार तो मेरा पता नहीं कितना है, बीसी है। क्या है? बीसी। क्या है? बीसी। ध्यान से देखना, क्या है मेरा? बीसी है। चलो जी बीसी ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत tan 30 का मान रखो साहब 1/√3 और बराबर में 28.5 और बट्टे में बीसी। चेक कर लेता हूं एक बार, यहां तक दिख रहा है क्या भाई? ठीक है, चलिए दिख जा रहा है आराम से, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, आराम से दिख रहा है यहां पर भाई आप लोगों को। चलो जी, अब हम जो है बेटा इधर आ जाते हैं, है ना। देखिएगा जरा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे आर पार, तो ये हो जाएगा बीसी बराबर, ये हो जाएगा आपका बीसी बराबर 28.5 √3, 28.5√3। ये आपकी बेटा आ जाएगी बीसी की, बीसी का मान, मतलब ये पूरा आ गया आपका बीसी का मान आ गया। अब बीसी में देखो बीओ और ओसी भी है, बीओ ओसी भी है ना, तो बाद में देख लेंगे, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। बताओ यहां तक कोई दिक्कत समस्या? बताओ जल्दी, कोई दिक्कत समस्या है तो आगे समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लेते हैं छोटे वाला त्रिभुज, इसी प्रकार हम करेंगे यहां पर, इसी प्रकार समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सा? ए बी ओ, छोटे वाला ले लेंगे मेरे भाई, ये वाला देखो ध्यान से, ये वाला ए बी ओ, ए बी ओ में हम लोग इसकी बात कर रहे हैं भाई, त्रिभुज ए बी ओ में। तो ए बी ओ में देखो यार, ये एंगल के सामने वाली भुजा लंबी रहेगी और ये क्या हो जाएगी मेरे बच्चे? आधार हो जाएगी। तो ये आधार है, लंब बटे आधार दोबारा tan बनेगा। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे हम tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। ठीक मेरे भाई, चलो तो tan थीटा का मान इस बार 60 डिग्री है और लंब अपना सेम टू सेम 28.5 और बट्टे में आधार अपना है BO। ठीक है, इस बार आधार क्या है अपना? BO है। बताओ कोई समस्या? नहीं होगी जी समस्या। चलो tan 60 का मान बेटा √3 और बराबर में 28.5 और बट्टे में BO। आर पार गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही क्या मिलेगा आपको? ये BO इधर आ जाएगा, तो BO बराबर में हो जाएगा बेटा 28.5 और ये इधर चला जाएगा बट्टे में √3 मीटर। बताओ यहां तक कोई दिक्कत आई क्या? कोई समस्या? BO का मान भी निकाल लिया आपने भाई, इतना आ गया। ठीक है, BO कितना आ गया? इतना 28.5 बट्टे में √3। बताओ यहां तक कोई दिक्कत समस्या है क्या? बताओ मेरे भाई। चलो जी आगे बढ़ जाते हैं, इधर देखना ध्यान से। ठीक है, अच्छा रेड मार्कर से ही लिख दूं क्या? चलो रेड से लिख देते हैं मेरे भाई। अब देखना ध्यान से, आराम से, सवाल थोड़ा सा बड़ा है भाई, लेकिन बड़े नंबर का ही सवाल बनेगा, यहां से ध्यान रखना, आपका बड़े नंबर का सवाल बनेगा। देखो टाइम लग रहा है, लेकिन आपको चीजें कवर करते हम लोग चल रहे हैं, एक एक पॉइंट आपका कुछ भी मिस नहीं हो रहा है मेरे भाई। ठीक है, चलिए अब देखना बहुत ज्यादा ध्यान से, क्या करने वाले हैं। अब हमें निकालना क्या था? BO और हमने क्या निकाला भाई? BC। हमने BO और BC निकाला है पूरा, हमें निकालना था CO। क्या निकालना था? CO, कि लड़का यहां से यहां तक कितनी दूरी चलकर गया है, ये बताना था। ठीक है, तो भाई इस पूरे में से देखना, इस पूरे में से अगर मैं ये घटा दूं, इस पूरे में से ये घटा दूं तो बचेगा तो यही। इस पूरे में से अगर मैं ये वाली हाइट घटा, ये वाली दूरी घटा दूं तो ये बच जाएगी। क्लियर है? तो हम लिखेंगे यहां पर भवन की ओर, भवन की ओर लड़का
चलकर, लड़के द्वारा, डायरेक्ट लिख रहा हूं, लड़के द्वारा चलकर तय की गई दूरी, तय की गई दूरी, यही तो बताना है भाई कि कितनी दूरी चलकर गया है वो। ठीक है, तो भाई कितनी दूरी चलकर गया है वो, ओ सी, कितना, ओ सी, यानी सी ओ लिख देते हैं यहां पर, क्या, सी ओ बराबर क्या मिलेगा मेरे भाई, क्या मिलेगा कि बी सी माइनस ओ बी, बी सी माइनस बी ओ। अगर मैं ऐसा कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सी ओ आ जाएगा। समझ गए, चलो जी, इनका मान अपने को पता है, तो सी ओ बराबर बीसी कितना निकाला भाई, बीसी निकालना आपने 28.5 √3 मीटर, माइनस बीओ कितना निकाला बच्चे, ये रहा 28.5 और बट्टे में √3। कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी। एलसीएम ले दो साहब, तो एलसीएम ले लेते हैं भाई, तो सीओ बराबर √3 बचेगा नीचे, और ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे, देखना ध्यान से, √3 की √3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, बताओ जल्दी, √3 की √3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ, तो खाली 3 बचेगा मेरे भाई, है ना। तो ये हो जाएगा अपना क्या कि 28.5, और यहां पर तुम मल्टीप्लाई होती है, √3 की √3 में करेंगे तो 3, ठीक है, माइनस, और इसकी एक में करेंगे तो सेम टू सेम 28.5। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या, बताओ मेरे भाई, जल्दी बताओ, नहीं है दिक्कत। क्या कर सकते हैं जी, ये कर सकते हैं जी कि यहां से कॉमन ले लो, क्या ले लो, कॉमन ले लो मेरे भाई, तो सीओ बराबर आपका बचेगा बेटा 28.5, कॉमन ले लिया, बचा क्या इधर 3 माइनस 1 और बट्टे में √3। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या, समझ गए, हाँ जी समझ गए भाई। √3 की ऊपर नीचे गुणा कर दूंगा, काम बन जाएगा, क्योंकि √3 तो नीचे बचाना है नहीं, तो इसीलिए क्या करेंगे, और 3 में से 1 गया 2, 3 में से 1 गया, कितना बचेगा, 2 बचेगा, तो बचा देते हैं भाई 2। तो ये हो जाएगा अपना सीओ बराबर में 2 की गुणा कर दूंगा, ब्रैकेट है तो गुणा है, तो 2 की गुणा कर दूंगा, डायरेक्टली कर रहा हूं, ऐसे लिख देता हूं, चलो कोई बात नहीं, 28.5 गुना में 2 और बट्टे में √3 है ही, और ऊपर नीचे फिर √3 गुना √3 कर दिया, ये लो जी, ऊपर नीचे क्या कर दिया, हर का परिमेय √3 गुना में √3, ठीक बात है। अब भाई CO बराबर में, अब √3 गुना में √3 कितना जाएगा भाई, 3 बचेगा, ध्यान से देखना कितना बचेगा, 3 बचेगा, और 28.5 गुना में 2, इसकी गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा 57, मैं इसकी गुणा करूंगा तो कितना 57, और ये √3 आ जाएगा यहां पर, और बट्टे में 3 √3 कितना होगा, खाली 3, ठीक है भाई। देखो 28 दूनी 56 और 5 दूनी 10, 1 बचेगा, यानी कि हो गया 57, 57 √3 बचेगा ऊपर, और नीचे 3 काट दो भाई, इससे कटेगा ये कितने पे, 19 पे, 19 के 57, तो सीओ बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई, 19 √3 मीटर आ जाएगा। यानी लड़का कितना मीटर चलकर गया है मेरे भाई, 19 √3 मीटर चलकर गया है। क्लियर है क्या, समझ आ गया मेरे भाई, देखिए बहुत आराम से कर रहा है, एक एक पॉइंट आपका क्लियर करते चले, तो इसीलिए टाइम लगता है, यहां पर आपको सॉल्यूशन सटीक मिलता है, ठीक है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अगले सवाल पे मूव करेंगे, ले ले स्क्रीनशॉट। तो चलिए भाई बिना देरी करते चलते हैं अगले सवाल पर। तो देखते हैं मेरे भाई सातवां सवाल, सातवां सवाल क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखेंगे, समझते हैं सवाल को। कह रहा है भूमि के एक से एक है, भूमि के कुछ डिफिकल्ट है, सवाल में कुछ गड़बड़ हो गई है ना, भूमि के एक बिंदु से, है ना, भूमि के एक बिंदु से, भूमि के एक बिंदु से, यहां पर हमें लिखना है बिंदु से, तो ब्लैक मार्कर इस्तेमाल करते हैं, भूमि के एक बिंदु से, बिंदु से, ये है भैया, ठीक है ना, सवाल में गड़बड़ हो गई थी, कोई बात नहीं। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, तो भाई एक भवन है जिसकी हाइट है 20 मीटर, और उस पर एक, उसके शिखर पर एक मीनार लगी हुई है, संचार मीनार, ठीक है, के तल और शिखर से, ध्यान समझते, तल और शिखर यानी कि टॉप और बॉटम, यानी ऊपरला हिस्सा और सबसे निचरला हिस्सा, ठीक है, का उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए आसान सवाल है, देखिए चित्र बनाना इंपॉर्टेंट है, तो चित्र बनाना शुरू करते हैं, देखिए ध्यान से कि भाई एक 20 मीटर ऊंचे शिखर पर लगी एक मीनार, तो भवन है, कोई भवन बनाते हैं यहां पर, ये लो जी, ये एक भवन है बच्चे की, क्या है ये, एक
ये एक भवन है यहां से लेके यहां तक, ठीक है। और जो इसकी हाइट है, इसकी हाइट क्या है भाई, इसकी हाइट है भाई आपकी कितनी, दूसरा मार्कर लेते हैं, यही है शायद से, हाँ ठीक है। भवन की ऊंचाई है 20 मीटर, यानी कि ये कितने मीटर है भाई, 20 मीटर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो यहां से लेके यहां तक मेरे भाई क्या है, ये 20 मीटर है, ये भवन है। अब कह रहा है भवन के ऊपर एक मीनार लगी है, यानी इसके ऊपर भी एक मीनार खड़ी हुई है। चलिए खड़ी कर देते हैं मेरे भाई एक मीनार, देखिएगा जरा, तो रेड मार्कर से खड़ी करते हैं मीनार को ताकि अलग सी दिखे। ये लीजिए, ये एक मीनार खड़ी है, ये मीनार की ऊंचाई है, ठीक है, मीनार खड़ी है यहां पर, ये इसका शिखर है, ठीक है। अब देखिएगा जरा, लगी मीनार के तल और शिखर से उन्नयन कोण क्रम से दिए हुए हैं। तो यहां पर मैं एक ग्राउंड बना देता हूं, जमीन पर खड़ी होगी मीनार, तो भाई भवन भी खड़ा होगा वहीं पे, लेकिन जमीन पर मीनार नहीं है, इस बार भवन के ऊपर खड़ी है। जैसे कोई घर आपने देखा होगा और उस पर टावर लगवा देते हैं लोग बाग, तो मतलब क्या है, घर के ऊपर टावर लगा होता है, ठीक है कि नहीं है। चलिए अब उसने कहा कि भाई तल और शिखर, मीनार के तल और शिखर, तो मीनार तो ये है, ये मेरे भाई क्या है, यहां से यहां तक ये मीनार है, ठीक है। इसका तल तो ये है, मीनार के तल, तो ये लो जी तल से मिला दिया, और शिखर से, ये लो जी शिखर से भी मिला दिया, कोई दिक्कत नहीं है। मीनार के तल और शिखर से उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण तो यहां पर बनेंगे, कितने डिग्री है भाई, 45 डिग्री है और 60 डिग्री, क्रम से देखना ना भूले, क्रम से मतलब पहले 45 और बाद में 60। तो मेरे भाई कहने का मतलब ये, कहने का मतलब ये क्या, कि भाई ये बनेगा आपका बेटा 45 डिग्री, ठीक बात है। और ये जो पूरा है बड़ा वाला ये वाला, ये मेरे भाई बनेगा 60 डिग्री, ठीक है, समझ गए। चलो जी, चित्र बन के अपना हो गया एकदम तैयार। अब हम शुरू करते हैं इसकी प्रक्रिया सॉल्यूशन की, ठीक है। चलिए तो बच्चे यहां पर हम हल लिखेंगे भाई, तो जो दिया है वो लिख लेते हैं, क्या भवन की ऊंचाई दी है और क्या ही दिया है, तो लिखते हैं भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई क्या है, भवन की ऊंचाई, नामकरण तो करा ही नहीं यार, चलो नामकरण करते हैं, ठीक है। ध्यान दिवा दिया करो यार, है ना, कि भाई भवन की ऊंचाई भी करनी है आपको, नामकरण भी करना है। तो शुरू करते हैं यहां से, तो ये ए, ये वाला बिंदु बी, यहां पर ये सी और ये डी, ठीक है, ए बी सी डी, क्लियर हो गई क्या बात। चलिए कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, नामकरण अपना आराम से हो गया। अब देखना है ध्यान से कि जो आपको दिया है भाई, भवन की ऊंचाई क्या है, भवन बीसी है, भवन तो बीसी है, तो बीसी कितना दिया आपको बेटा, बीसी आपको दिया है 20 मीटर, हो गया, ठीक है। उन्नयन कोण आप कह सकते हो कि भैया उन्नयन कोण ये हमें दिए गए हैं, ठीक है, लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये लो जी, उन्नयन कोण, एंगल डी है भाई, एंगल डी बन रहा है, क्या है 45 डिग्री, और कोमा यहां पर ले लो आप 60 डिग्री, यही तो है, दोनों डी है, दोनों में डी है, ठीक है। चलो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका आगे इसको प्रोसीड करेंगे। अब देखना ध्यान से, मीनार की ऊंचाई बतानी है, मीनार की ऊंचाई, तो मतलब हमें क्या ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है मीनार की ऊंचाई, यानी ए बी ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, ए बी ज्ञात करना है। अगर ए बी ज्ञात करना है तो मेरे भाई ये पूरी मुझे निकालनी पड़ेगी, ये पूरी निकाल दूंगा, तो जो भी ये आंसर आएगा उसमें ऐड कर दूंगा, काम बन जाएगा, क्लियर है, समझ गए। चलो तो मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले मुझे छोटी वाली इंफॉर्मेशन दी है, तो मैं 45 के डिग्री सामने लंब होगा और ये मेरा आधार होगा, ठीक बात है, लंब आधार, लंब आधार, लंब बटे आधार क्या होता है मेरे भाई, tan होता है दोबारा से, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसकी बात चल रही है, बी सी डी की, बी सी डी की, है ना, तो यहां पर ले लेते हैं बी सी डी में, इसकी बात चल रही है। तो मेरे भाई क्या बन रहा है, यहां पर बन रहा है आपका tan, तो tan थीटा बराबर लंब बटे में आधार, ठीक है, tan थीटा एंगल डी है, और बराबर लंब कितना है मेरे भाई, BC है लंब, तो यहां पर लिख देता हूं BC, और बटे में आधार, आधार कितना है CD, ठीक है ना, कितना है CD, बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या। इस बार मैंने एंगल D लिख दिया है ना डिटेल में, ये लो। अब वैल्यू पुट करेंगे, तो tan D का मान कितना है मेरे भाई, इस बार 45 है, पहले तो 45 डिग्री, और BC आपको दे रखा है 20 मीटर, और बट्टे में CD, tan 45 का मान सबसे आसान कितना, 1 होता है भाई, तो यहां पर हो जाएगा 20 और बट्टे में CD,
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे भैया तो कितना बनेगा, एक बार देख लेता हूं। पहले तो तुम्हें दिख रहा है क्या भाई यहां तक, फिर हम आगे बढ़ते चलेंगे। एक बार देख लेते हैं भैया, दिख रहा है क्या। चलिए एक स्टेप आराम से यहां पर आपका आ जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं होगी, ठीक है। चलिए आराम से देखेंगे। तो मेरे भाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके बट्टे में एक, इसकी इधर और इसकी इधर। तो आपका बनेगा बच्चे CD 1 जा CD और बराबर में 20 1 जा 20 मीटर। तो CD कितना आ जाएगा मेरे भाई, 20 मीटर आ जाएगा। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या। CD भी कितना आ जाएगा, 20 मीटर आ जाएगा। क्लियर हो गई बात, आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं बड़े वाले त्रिभुज की तरफ, ठीक है। चलो बड़े वाले त्रिभुज की तरफ चलते हैं। तो लिखेंगे हम यहां पर समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ACD, बड़े वाला ACD, ACD में चलिएगा देखना ध्यान से भाई। तो यहां पर भी मेरा क्या है भाई 60 डिग्री, तो 60 के सामने वाली भुजा तो लंब होती है, यानी पूरा लंब है, और ये आधार है। क्लियर हो गई बात। चलो तो यहां पर लिखेंगे tan बनेगा, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार ही बनेगा। tan बेटा याद कर लो, ज्यादातर आपका tan ही इस्तेमाल होगा, 95% केस में तो tan ही होगा, ठीक है। और बचा है साइन और कोस, बस इसके अलावा इसमें कुछ इस्तेमाल है नहीं 10th क्लास में। तो अब tan थीटा, थीटा की वैल्यू रख देता हूं भैया 60 डिग्री है बराबर, बट थीटा की वैल्यू कितनी है इस बार, 60 डिग्री है। और लंब कितना है मेरे भाई, लंब इस बार है AC। अब देखो AC में देखना ध्यान से, AC में मैं ले रहा हूं, AC में पूरा AB प्लस BC है ना, पूरा है AB प्लस BC, डायरेक्ट लिखता हूं AB प्लस BC और बट्टे में CD, आधार है भाई, ले लो जी। tan 60 का मान √3 यानी √3, ठीक है। AB निकालना है मुझे, तो ले लो भैया AB प्लस BC हमारे को दे रखा है भाई 20 मीटर, और बट्टे में CD भी निकाल लिया, कितना 20 मीटर। चेक कर लो मेरे भाई, CD कितना निकाल लिया 20 मीटर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे साहब, ये 1 इसकी इधर और इसकी इधर, तो ये हो जाएगा मेरे भाई AB प्लस में 20 बराबर में इसकी इधर कर दूंगा तो 20√3। कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी, 20 की √3 में करेंगे 20√3। अब 20 उधर भेज देंगे तो माइनस बनेगा, 20 को इधर भेज दूंगा तो माइनस, तो AB बराबर आ जाएगा बच्चे 20√3 और माइनस में 20। बताओ यहां तक कोई दिक्कत, प्लस का उधर जाके माइनस हो गया, ठीक बात है। चलो जी अब यहां से देखो क्या कॉमन है, यहां भी 20 और यहां भी 20, तो 20 कॉमन ले लो, तो AB बराबर बनेगा आपका बेटा 20 कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा √3 माइनस 1, √3 माइनस 1। और यहां पर ये AB थी तो मीनार की ऊंचाई यही आ गई। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या, बताओ कोई दिक्कत है क्या भैया। 20 कॉमन ले ले तो यहां पर क्या बचेगा, 20 तो चला गया बाहर, 1 बचेगा। कॉमन लेना आपको आता होगा, क्योंकि आपने गुणनखंड करने जब सीखे थे तो वहां पर कॉमन की बौछार होती है, वहां पर आपको यही करना होता है, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करता हूं सवाल समझ में आ गया, क्योंकि आराम आराम से किया है और स्टेप बाय स्टेप किया है। फटाफट स्क्रीनशॉट लो भाई। तो देखिए मेरे भाई अब मजाक नहीं करनी है, ये सोचो कि चुटकुले छोड़ दूं या कुछ मजाक में एंटरटेनमेंट बनाऊं, अब सीरियस होके पढ़ना है, क्योंकि टाइम कम है और पढ़ना बहुत ज्यादा है मेरे भाई। तो बहुत ही ज्यादा सीरियस होके पढ़ना है, दिल दिमाग और मन खोल के बैठना है यहाँ पर, ठीक है, तभी आपका कल्याण हो पाएगा, नहीं तो नहीं। अगर मजाक में पढ़ोगे अब कल्याण नहीं होगा मेरे भाई, अब आपको बहुत ज्यादा सीरियस पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए अगले सवाल पे चलते, सवाल नंबर 8 पे। तो देखते हैं मेरे भाई सवाल नंबर 8, सवाल नंबर 8 क्या कहता है, समझना ध्यान से, समझ में आ जाएगा। देखिए कह रहा है एक पेडिस्टल के शिखर पर एक मूर्ति लगी है, तो एक पेडिस्टल है उसके ऊपर एक मूर्ति लगी है, ठीक है। भूमि के एक बिंदु से, ध्यान समझते हैं, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है जी, ठीक है। और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चित्र बनाता हूं है ना, ध्यान से देखना चित्र कैसे बनेगा। कि मान लो भाई ये पिछले वाला जैसा सवाल है, जैसे 7वां था ना, ये ऐसा ही है डिक्टो, चाहो तो आप कर भी सकते हो। होमवर्क दे दूं क्या, चित्र बनवा देता हूं है ना। मान लो ये एक पेडिस्टल लगा है मेरे भाई, ठीक है, ये एक पेडिस्टल है, ये रहा एक पेडिस्टल, ठीक है। एक पेडिस्टल के शिखर पर एक मूर्ति लगी है, तो शिखर तो यहां पर होगा इसका, तो यहां पर ऊपर एक मूर्ति लगी है यहां पर, ठीक है, ये मूर्ति है भाई और ये पेडिस्टल है। ध्यान से समझना, चित्र समझ में आ जाएगा तो कर लोगे आराम से। इस पर एक मूर्ति लगी है, कह रहा है भूमि के एक बिंदु से, तो भूमि का एक बिंदु ये है मान लो यहां पर, ठीक है, तो भूमि बना देता हूं भाई, ये भूमि है जमीन। अब भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का, तो मूर्ति तो ये है ना,
तो मूर्ति का तो शिखर ही है, तो यहां से यहां तक जो कोण बनेगा मेरे भाई वो कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। समझ गए कि नहीं? कितना डिग्री है मेरे भाई, 60 डिग्री है। क्लियर है? उसके बाद कहता है और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, तो इसी बिंदु से पेडिस्टल का शिखर, तो ये पेडिस्टल है, इसका शिखर ये है, इसका जो कोण है मेरे भाई वो कितने डिग्री है, वो 45 डिग्री है। और ये कितना है भाई, ये पूरा पूरा कितना है, 60 डिग्री है मेरे भाई। ठीक है, ये पूरा 60 डिग्री है, मतलब यहां से यहां तक 60 है और ये वाला 45 है। तो चेक करो सेम बन रहा है कि नहीं बन रहा है। बस आपको यहां पर संख्या चेंज करके दी है और सवाल में थोड़ा सा नामकरण अलग कर दिया है कि ये पेडिस्टल बना दिया। ठीक है, तो बताना क्या है, यहां पर आपको पेडिस्टल की ऊंचाई बतानी है, मतलब इस बार ये बताना है यहां से लेके और यहां तक। ठीक बात है, ठीक बात है, चलो कर लोगे। चलिए, उम्मीद करता हूं भाई इसको आप कर लोगे। करके इसका आंसर कमेंट में जरूर करना मेरे भाई। अगर नहीं होगा तो भी करना, तो मैं आपको करवा दूंगा कि सर एनसीईआरटी बुक का हम लोग एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 आप करवा दीजिए। ठीक है, तो करवाऊंगा जरूर, टेंशन ना रहो। ठीक, तो इसी के साथ चलते हैं अगले सवाल पे, सवाल नंबर 9 पे। तो देखते हैं बच्चे 9वां सवाल, सवाल नंबर 9। ठीक है, इससे पहले मैं आपको बताऊं कि सवाल नंबर 8 में मैंने एक मिस्टेक कर दी थी, आपको मैंने वो लिखा नहीं था। तो जो मूर्ति की जो हाइट थी बेटा वो 1.6 मीटर थी। ठीक है, एनसीईआरटी मिलेगा आपको, सवाल नंबर 8 में जाओगे तो आपको दिखेगा वहां पर कि मूर्ति की जो हाइट है वो 1.6 मीटर है। ठीक है कि नहीं है? तब जाके आपको पेडिस्टल की हाइट बतानी है। ठीक है, तो चलिए अब हम 9वां सवाल शुरू करते हैं। 9वां सवाल क्या है अपना कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री का है। तो चित्र बनाना शुरू करते, देखिए बहुत ध्यान से कि भाई एक मीनार है और एक भवन है, दो चीज है, एक मीनार है और एक भवन है। तो बनाते हैं भाई यहां पर, ये लीजिए, ये तो मेरी एक थोड़ी सीधी सी बना लेते हैं भाई। चित्र आपका मजबूत बनना चाहिए बेटा, पेपर में ध्यान रखना, चित्र मजबूत बनेगा तो नंबर भी मजबूत ही मिलेंगे। ये मेरे भाई मीनार, ये भवन है और ये आपकी मीनार है। ठीक मेरे भाई, ठीक है, चलो जी। कह रहे हैं एक मीनार के पाद बिंदु से, तो मीनार मान लो ये मीनार है मेरी, क्या मान रहा हूं मैं इसको, ये मीनार है, कोई दिक्कत नहीं है, ये मीनार मान रहा हूं मैं। ठीक है, और ये भवन मान रहा हूं मेरे भाई, क्या मान रहा हूं, भवन। ठीक बात है, चलो। इसने कहा कि मीनार के पाद बिंदु से, तो मीनार का पाद बिंदु तो ये है, ठीक बात है। भवन के शिखर का, तो भवन का शिखर कौन है, ये भवन है तो इसका शिखर ये रहा। इसका जो उन्नयन कोण है यहां पर, इसको मिला देते हैं, धरती पे खड़े हैं, तो ये कितने डिग्री का बनेगा मेरे भाई, ये आपका बनेगा बच्चे 30 डिग्री का। कितने डिग्री का मेरे भाई, 30 डिग्री का है। ठीक बात है, चलो आगे बढ़ते हैं। और भवन के पाद बिंदु से, तो भवन तो ये है, इसका पाद बिंदु ये रहा। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, मीनार का शिखर ये रहा, तो मीनार के शिखर से भवन के पाद बिंदु का जो कोण है वो कितने डिग्री का है भाई, वो 60 डिग्री का दिया हुआ है। चलो जी, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो। तो मीनार कितना है, 50 मीटर, तो ये ले लो भैया 50 मीटर, यहां से लेके यहां तक। ठीक बात है, नामकरण कर दे जी। चलिए, तो ए बी सी डी या पी क्यू आर एस, जो आप कह दो वही हो जाएगा भाई। ठीक है, चलो जी। अब यहां पर हम देखना ध्यान से, हमें क्या करना है, हमें भवन की ऊंचाई बतानी है, मतलब अपने को तो ये निकालना है भाई, हमारा जो मसला है इसका है। ठीक है, लेकिन जो हमें दिया है एक तो ये पता चला है ना, और ये निकाल लेंगे तो फिर ये भी निकल जाएगा। तो इसका मतलब जो दिया है उस पर चलते हैं। तो 60 डिग्री वाले के सामने ये लंब होगा और ये आधार होगा, इतना तो आप समझ ही चुके हो, है ना। तो समकोण त्रिभुज किसकी बात कर लेते हैं, ए बी सी की, ए बी सी की। ठीक है, डायरेक्ट करता हूं यहां पर मैं हल। समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ध्यान से देखना भाई, समकोण त्रिभुज ए बी सी की बात हो रही है। तो चेक करो, इसके सामने वाली भुजा लंब और ये आधार, तो लंब बटे आधार tan बनेगा मेरे भाई। तो यहां पर हो जाएगा tan थीटा बराबर लंब और बट्टे में आधार। ठीक मेरे भाई, tan थीटा की वैल्यू आपको 60 डिग्री दी है, तो यहां पर 60 डिग्री ले लेता हूं डायरेक्टली। और लंब कितना है आपका बेटा, लंब ए बी है। ठीक है, लंब कितने ए बी,
और बट्टे में आधार है आपका BC। कितना है मेरे भाई? BC। बताओ यहां तक कोई दिक्कत? समझ आया ना आराम से? कोई दिक्कत नहीं आएगी भाई। tan 60 का मान आपको पता होना चाहिए कितना होता है? √3 होता है। और ये ए बी आपको पता है भाई 50 मीटर है। और बट्टे में BC तो आपको निकालना ही है। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो BC बराबर में ये हो जाएगा 50 √3 मीटर। ये आपकी आ जाएगी मेरे भाई BC। बताओ कोई दिक्कत है क्या भाई? ये इधर जाएगा और ये इधर आ जाएगा। क्लियर बात हो गई? चलो जी। अब ये तो इतना आ गया BC। तो अब भाई हमें निकालना है क्या? इसकी ऊंचाई। तो इस त्रिभुज को भी लेने की कोशिश करते हैं पूरी पूरी। तो अब ले लेते हैं हम समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज BCD। ठीक है, BCD में अब हम इसकी बात करेंगे बच्चे। ठीक है, तो क्या बनेगा यहां पर? देखो BCD में क्या है मेरे भाई? 30 डिग्री है। ये देखो चेक करो ये वाला, तो 30 डिग्री है सामने वाली भुजन लंब, और ये क्या है? आधार। ठीक बात है कि नहीं है? हाँ जी। तो लंब बटे आधार फिर tan बनेगा। तो यहां पर भी tan थीटा बराबर लंब और बटे में आधार। तो tan थीटा का मान 30 डिग्री है। कितना है थीटा का मान? 30 डिग्री। यहां पर कितना है भाई? 30 डिग्री। चलो लंब कितना है मेरे भाई? लंब है CD। कितना है? CD बट्टे में आधार BC। बताओ कोई दिक्कत है क्या? समझ गए? आसान सवाल है। अब tan 30 का मान बेटा आपको पता होना चाहिए। कितना होता है? 1/√3 होता है। 1/√3 और बराबर CD आपको निकालना है तो छेड़ना नहीं है। BC का मान आपने निकाल लिया तो BC का मान आप रख दो 50/√3। कितना मेरे भाई? 50/√3। बताओ यहां तक कोई दिक्कत समस्या है क्या? समझ आ गया नॉर्मली आराम से? चलो अब क्या करेंगे भाई? अब इसके बट्टे में तो ये है, तो एक काम करो इसको उधर भेज दो। यहां से ये ऊपर भाग जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा 1/√3 और बराबर में CD गुना में √3 और बट्टे में क्या? 50। हमेशा नीचे वाली वैल्यू ऊपर पहुंच जाती है। ठीक बात है साहब। अब आप क्या करो? क्रॉस मल्टीप्लाई करो। CD निकालना है, CD को यहीं छोड़ दो, बाकी सारा इधर ले आओ। तो देखना ध्यान से, ये CD बराबर में छोड़ दिया मैंने, छोड़ दिया। अब ये 50 ऊपर जाएगा इधर, तो ये क्या बन जाएगा? 50 × 50। ठीक है, और √3 गुना में √3, √3 गुना में √3। बताओ कोई दिक्कत है क्या भाई? 3 मल्टीप्लाई में नीचे आएगा, इसके पास पहुंच जाएगा। अब आप क्या करोगे भाई? CD बराबर 50 और बट्टे में √3 कितना? √3 कितना मेरे भाई? 3 बनेगा। आगे समझ? अब इसको काटोगे आप तो CD बराबर बनेगा 16 × 48, 2 बचेगा, यानी 16 सहित 2/3 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। तो मेरे भाई मीनार की या सॉरी भवन की जो ऊंचाई है वो कितनी है? 16 सहित 2/3 मीटर है। क्या कोई दिक्कत हुई? ये हमारी क्या है? लिख भी सकते हो कि मीनार की ऊंचाई है। मीनार की ऊंचाई 16 सहित 2/3 मीटर है। सॉरी भवन की, अरे मीनार की तो दे रखी, क्या कर रहे हैं भैया? कुछ तो गड़बड़ चलेगा यहाँ पर दया। ठीक है, चलिए बताइए क्या समझ में सवाल आया? आसान था। देखिए चित्र बनाना बहुत जरूरी है, चित्र बना आधा सवाल सोल्व हो जाता है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए भाई, अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 10 पे ले लो स्क्रीनशॉट बच्चे, ले लिया? चलिए तो भाई बिना देरी करते हुए चलते हैं 10वें सवाल पे, सवाल नंबर 10। तो देखते हैं भाई सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 क्या दिया है? इंपोर्टेंट सवाल है बहुत ज्यादा। तो देखिए क्या कहता है सवाल, कह रहा है भाई 80 मीटर चौड़ी एक सड़क। तो जो सड़क की सड़क कह रहा हूं, जो सड़क की चौड़ाई है वो 80 मीटर चौड़ी सड़क है भाई। ठीक है, के दोनों ओर आमने सामने, के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के 2 खंबे लगे हुए हैं। ठीक बात है। चलिए चित्र ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं कि भाई ये एक सड़क है, ये एक सड़क है। कितने मीटर चौड़ी है भाई? 80 मीटर चौड़ी है। यानी कि कहने का मतलब यहां से लेके और यहां तक ये पूरी कितनी है भाई? 80 मीटर है। कितनी है? 80 मीटर। चलो दोनों ओर खंबे लगे हुए हैं आमने सामने। तो मान लो एक खंबा यहां लगा है तो दूसरा कहां पर लगेगा? यहां पर लगाते हैं भाई। इसको थोड़ी सीधी बनाते हैं लाइन को, है ना? चित्र आपका भाई बढ़िया बनना चाहिए, क्योंकि चित्र बढ़िया बनेगा तभी जाके आपको नंबर मिलेंगे बढ़िया से। तो आप तो स्केल से करोगे वहां पे, मैं तो ऐसे यूं ही कर रहा हूं। ठीक है, चलो 2 खंबे लगा दिए, ये लो जी, ये 2 खंबे लगे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो फिर कह रहा है इन दोनों खंबों के बीच सड़क के एक बिंदु से, तो इन दोनों खंबों के बीच में कोई एक बिंदु है सड़क पे, ये सड़क है,
तो इस पे कोई एक बिंदु मान लो, यहां पर पी बिंदु ले लिया मैंने, कोई बिंदु मान लिया, उसका नाम क्या रख दिया, पी रख दिया, ठीक है। चलो जी, बीच के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण दे रखे हैं। तो खंभों के शिखर ये रहे, ये शिखर है खंभों के, ये क्या है, ये आधार है, पाद बिंदु है ना। तो इसके शिखर, इस बिंदु से इसके शिखर के उन्नयन कोण आपको दे रखे हैं मेरे भाई, ये आपको दे रखे हैं मेरे भाई। कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ, आगे समझ। चलो, कह रहा है क्रम से 60 से 30 डिग्री है। तो मान लो ये कितना डिग्री है भाई, ये 60 डिग्री है, और ये कितना डिग्री है मेरे भाई, ये 30 डिग्री है। ठीक बात है। चलो जी, चित्र बन के तैयार, ओके। फिर कह रहा है तो खंभों की ऊंचाई, तो क्या करना है भाई, खंभों की ऊंचाई ज्ञात करनी है, मतलब ये और ये ज्ञात करना है, तथा खंभों से बिंदु के बीच की दूरी, मतलब यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक, ये ज्ञात करनी है आपको। ठीक बात है। चलो, अब हम इसका नामकरण करते हैं। तो ये पी तो ले लिया, तो पी के बाद यहां पर ले लूं मैं क्यू, तो लाल मार्क कर लेता हूं क्यू, और ये आर, पी क्यू आर है ना, और ये मैं लेता हूं ए बी पी, ए बी और पी। ठीक बात है। चलो जी, नाम तो आप कुछ भी से दे सकते हो, आपकी इच्छा है, सुरक्षा आपकी है, ठीक है। तो चलिए देखो ध्यान से कि भाई क्या मैच कर रहे हैं। भाई कोई 80 मीटर चौड़ी सड़क है, उस पर दो खंबे लगे हैं जिसकी लंबाई समान है, मतलब उनकी हाइट क्या है बेटा, समान है। ये एच है तो ये भी क्या है, एच है। हाइट तो बतानी है ना, तो समान लंबाई के हैं, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। यहां से यहां तक की हाइट क्या है इन दोनों की, बराबर बराबर है, एक जैसी है। अच्छा, उनके कोई बिंदु है बीच में, उनके शिखर से जो कोण बन रहे हैं वो 60 डिग्री और 30 डिग्री के बन रहे हैं। ठीक बात है। चलो, अब आपको भाई ये बतानी है, तो मैं ये थोड़ा सा मिटा देता हूं, अब देखना बहुत ज्यादा ध्यान से। ये लो जी, अब भाई आपको पी क्यू भी बताना है और बीपी बताना है। तो ये तो नहीं पता, ये मान लो अगर एक्स मान लिया मैंने, इसको क्या मान लिया मेरे बच्चे, इसको अगर एक्स मान लिया, तो ये x है, तो जो ये x में घटा दूंगा तो ये बाकी की बच जाएगी। तो ये क्या हो जाएगी मेरे भाई, ये हो जाएगी 80 माइनस एक्स। बताओ कोई दिक्कत है क्या, है ना भाई। मान लो ये पूरे के पूरी 8 मीटर है, कितने मीटर है, 8 मीटर, और 4 मीटर मैंने इधर की ले ली, तो बची कितनी, बची तो 4 मीटर, है ना। तो माइनस कर देंगे, क्या दिक्कत परेशानी है। चलो, चित्र समझ में आ गया। अब देखिए सोल्यूशन देखते हैं आराम से, ध्यान से देखना मेरे भाई। इनमें सारा गेम पता है कहाँ है, इनमें सारा गेम बच्चे चित्र में ही है। अगर आपने चित्र बना लिया, आपने डायग्राम ड्रॉ कर लिया ना, तो मेरे भाई आपका सवाल आराम से मक्खन मलाई होगा। ठीक, चलिए, तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं भाई, ये मेरे को पता है, हाँ जी पता है, तो लगा लेता हूं यही सूत्र। देखो 30 डिग्री है, इसके सामने वाली भुजा लंब रहेगी और ये आधार रहेगी, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात तो है नहीं। चलो लगाते हैं, तो हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं यहां पर समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसकी बात हो रही है, ए बी पी, किसकी बात हो रही है मेरे भाई, ए बी पी में। देखो जो दिया है वो आप लिख लेना भाई, क्या दिया है कि भैया आपको दो समान लंबाई, दोनों खंभों की लंबाई h1 h2 है ना, या फिर h या h दोनों बराबर ही है, ठीक है। और आपको सिर्फ एक ही चीज दी है कि सड़क की चौड़ाई दी है, यहाँ पर कितने मीटर है, 80 मीटर है। ठीक, चलो जी आ जाते हैं यहाँ पर। तो क्या बनेगा मेरे भाई बताओ आप, मुझे तो tan दिख रहा है, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार दिख रहा है मुझे, तो बताओ क्या सही दिख रहा है भाई मुझे, क्या मेरी आंखें बिल्कुल सही काम कर रही है। हाँ गुरुजी, तो भाई देखो ना, लंब आधार कौन कनेक्शन बताएगा, tan ही बताएगा। तो भाई tan थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री ले लेता हूं डायरेक्ट ही, और बराबर में लंब कितना है बच्चे, लंब है मेरा ए बी, कितना है भाई, ये लो जी ए बी। आधार कितना है मेरे भाई, बीपी है, कितना है बीपी, बीपी बोले तो ब्लड प्रेशर है ना, तो ये क्या है, ब्लड प्रेशर नहीं है, ये सिर्फ सड़क की चौड़ाई है बिंदु से। तो tan 30 का मान भाई आपको पता है 1/√3 होता है, नहीं पता तो याद कर लो मेरे भाई। ठीक, tan 30 का मान 1/√3। ए बी आपको दे रखा है, क्या माना है, h, और बीपी आपको दे रखा है कितना, 80 माइनस एक्स। कोई दिक्कत नहीं होगी, दिक्कत, ठीक बात है, हाँ जी ठीक बात है। तो क्या किया जाए मेरे भाई, यहां पर अब क्या किया जाए, h का मान निकाल लिया जाए। तो h बराबर क्या हो जाएगा, अगर मैं h की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो ये चला जाएगा इधर 80 माइनस में x और बट्टे में √3,
ठीक है। अब अंडर रूट 3 नीचे रखते नहीं है तो ऊपर नीचे क्या कर दो मेरे भाई, अंडर रूट 3 की क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो या तो, लेकिन मल्टीप्लाई करने से भी कोई लाभ नहीं है ना, तो ऐसे ही रहने दो फिलहाल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये लो जी, हमने यहां पर आपकी वैल्यू रख दी, ठीक है। चलो जी आगे आ जाते हैं। समीकरण नंबर 1 नाम दे दीजिए इसको। h बराबर कितना है, 80 माइनस एक्स बट्टे में रूट 3 है। बताओ कोई दिक्कत है क्या। चलो अगले वाले पे आते हैं, इधर वाले पे आ जाते हैं भाई। समकोण त्रिभुज क्या नाम है, आर क्यू पी या पी क्यू आर ले लो, पी क्यू आर में, ये थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में। अब देखना ध्यान से कि मेरे भाई 60 डिग्री के सामने वाली भुजा लंब रहेगी और ये रहेगी आधार, सेम बनेगा लंब बटे आधार। तो यहां पर मैं लिख दूं tan थीटा बराबर लंब और बट्टे में आधार। बताओ मेरे भाई कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। तो tan थीटा का वैल्यू कितनी है भैया, 30 डिग्री नहीं 60 डिग्री है, और बराबर में लंब कितना है मेरे भाई, लंब तो सेम है, क्यू आर ले लो भैया, और बट्टे में आधार कितना है इस बार, पी क्यू है, कितना है, पी क्यू है। आधार कितना है चेक करो, यहां से यहां तक ले रहे हैं हम, इस वाले की बात हो रही है, ठीक है, 60 डिग्री वाले की। तो tan 60 का मान है √3, क्यू आर आपको पता है एच है, और यहाँ पर पी क्यू आपको पता है एक्स मान रखा है, क्या मान रखा है, एक्स। आप लिख भी सकते हो माना पी क्यू बराबर एक्स, है ना। तो ये आप सब प्रक्रिया पहले कर दो इससे। अब क्या करें भाई, एच का मान निकाले, यहां से एच का मान निकाल ले, तो एक्स चला जाएगा इधर, एक्स चला जाएगा इधर, तो जाएगा √3x बराबर में एच। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या, समीकरण 2 मान लो, कोई दिक्कत नहीं, काम है नहीं इनके, यही है बस, ठीक है। आ गया समझ में, एच का मान निकाल दिया, समीकरण 1 में रख दो एच का मान, तो एक्स का मान आ जाएगा क्या। चलो करते हैं काम को। तो यहां पर क्या करता हूं मैं, ये मान लिख देता हूं, ये मान समीकरण 1 में रख दो भाई, समीकरण 1 में रखने, समीकरण 1 में रखेंगे तो हम लोग इधर आ जाएंगे, ठीक है। चलो जी समीकरण 1 अपने पास ये रही, तो लिख लेते हैं h बराबर है अपना, h बराबर है अपना 80 माइनस एक्स और √3, ठीक बात है, ये समीकरण 1। तो जहां पर भी h है मेरे भाई चिपका दो √3x, तो चिपका दो यहां पर √3x और बराबर में 80 माइनस एक्स और बट्टे में √3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा क्या, बताइए कर दूंगा, हाँ जी। √3 गुना में √3 कितना बनेगा, डायरेक्ट देखो √3 की मल्टीप्लाई √3 में तो बनेगा 3, और यहाँ पर x बराबर इसकी मल्टीप्लाई इधर करूंगा तो ये सेम टू सेम ही रहेगा, क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई तिरछी गुना। अब x को इधर लिया हो मेरे भाई, तो ये हो जाएगा 3x माइनस का इधर आके प्लस का x और बराबर में 80, तो ये 4x बराबर में कितना बचेगा 80, तो इससे इसको काट दूंगा तो x का मान कितना आ जाएगा मेरे भाई 20 मीटर। x क्या था मेरे भाई, p से q की क्या थी, दूरी थी, बिंदु से इस खंबे की दूरी थी, ठीक है। तो ये तो 20 मीटर आया। अच्छा अब आप क्या करोगे भाई, x का मान आपको मिला, अब आप क्या करोगे, आप खंबे की क्या निकाल लो, ऊंचाई निकाल लो, या फिर b से p की दूरी निकाल लो, चॉइस आपकी है। तो b से p की दूरी निकाल लेंगे हम, तो यहां पर मेरा क्या बनेगा, 80 माइनस एक्स है, तो हम लिखेंगे बिंदु P से खंबे की दूरी लिख देता हूं, यहां पर क्या लिख देता हूं, खंबे की दूरी। देखना ध्यान से, है ना, देखना ध्यान से कि भाई कितना है 80 माइनस एक्स, यानी बीपी लिख देता हूं, बीपी बराबर 80 माइनस एक्स का मान कितना है 20, तो कितना आ जाएगा मेरे भाई 60 मीटर। चेक करो, डिग्री नहीं लगानी थी, 60 मीटर आ जाएगा, चेक कर लेता हूं दिख रहा है क्या मेरे भाई, चलो दिख जा रहा है इतना तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से दिख जाएगा, ठीक है। तो कितना आ गया 60 मीटर, ये कितनी आ गई मेरे भाई 60 मीटर, और ये कितनी आ गई मेरे भाई 20 मीटर। बची खंबे की ऊंचाई, अब खंबे की ऊंचाई बची है तो यहां पर रख देंगे तो अपना आंसर आराम से मिलेगा। देखना ध्यान से क्या करेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, खंबे की ऊंचाई निकालते हैं, खंभों की ऊंचाई। तो खंभों की ऊंचाई मेरे भाई कितनी है, ए बी ले लो और क्यू आर ले लो, दोनों बराबर है, तो ए बी बराबर में क्यू आर, दोनों बराबर ही है। तो देखो यहां पर ध्यान रखना तो h बराबर कितना है √3 और मल्टीप्लाई बाई x का मान कितना है 20 है, x का मान कितना है 20, तो ये लो जी 20, तो भाई h बराबर कितना आ जाएगा 20√3 मीटर, कितना आ जाएगा 20√3 मीटर, और यही अपने को बताना था।
h क्या है, दोनों खंभों की समान लंबाई है, तो इसकी अगर 20√3 है तो इसकी भी कितनी है 20√3। क्या समझ में आया क्या सवाल, बताइए, कोई दिक्कत समस्या है तो आराम से कर लिया। देखिए ये आप किधर भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, आप 60 इधर लिख सकते हो, 30 इधर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपका पैटर्न सेम रहेगा, कोई परेशानी नहीं आएगी। स्क्रीनशॉट लो फटाफट जल्दी, ले लिया। तो चलिए भाई, उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास में आपको अच्छा लगा होगा, और जो बच्चे यहां तक आए हैं उसका दिल से धन्यवाद करता हूं। और भाई बने रहिए, जो बच्चे नए हैं जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले, ताकि कोई भी क्लास हो आपका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको दिखे और आप क्लास देख सको और सीख सको, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। और हम बता दो आपको, प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, देखना ना भूले, डेली मतलब हर 2 दिन में एक बार जरूर आता है प्रैक्टिस सेट, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट है, जितने भी क्वेश्चन छोटे नंबर के और बड़े नंबर के आते हैं हमने सारे कवर कर रखे हैं। तो चैप्टर 3 का चलेगा 2 चर वाले रैखिक समीकरण का, 8 बजे आता है, हर 2 दिन में एक बार वीडियो आती है। तब तक के लिए चले मिलते हैं अगली क्लास में, ऑल द वेरी बेस्ट। इसके 5 क्वेश्चन और बचे हैं, यानी इसमें पार्ट 3 और बनेगी भाई, बहुत बड़े बड़े सवाल है। हम लोग वैसे तो एक वीडियो में भी हो सकता है 1.5-2 घंटे की बनाए तो भी हो सकता है, लेकिन जल्दबाजी में होगा, आराम आराम से नहीं होगा और आपका मिस हो जाएगा, ठीक है। तो हर तरीके के बच्चे यार वीडियो को देखते हैं, तो इसलिए कमजोर बच्चों के लिए भी यहाँ पर बहुत ज्यादा आराम से पढ़ाया जाता है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।